का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके KVS के लिए हो या फिर आपके SSC CGL के लिए हो या फिर रेलवे एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उसके लिए हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इसका पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किया जाएगा कंप्यूटर का। और नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल के वीडियो में आपको अगले 50 क्वेश्चंस दे दिया जाएगा और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चंस कंप्यूटर में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज़ कंप्यूटर है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा और सबसे तेज़ कंप्यूटर है। ठीक है, इंडिया में कुछ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के नाम क्या है? तो एक का नाम परम है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ है। ठीक है, सिद्धार्थ भी जो है यहाँ का सुपर कंप्यूटर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये जो है आपका ये आउटपुट डिवाइस है, यानी कि हम लोग को जो प्रिंट करना रहता है वो ये आउटपुट करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग किसको कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड CPU जो है B, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका B, डाटा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? तो कंप्यूटर में विंडो जो है वो एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है, जैसे कि विंडोज 7 हो गए, अभी करंट में विंडोज 11 हो गए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, विंडोज 11, विंडोज 12। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर से जो डाटा बाहर की ओर जाया जाता है उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। और अगर हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को अगर पुट करेंगे, डाटा को अगर हम लोग डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को जो है डाटा हम लोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? विंडोज बनाती है, विंडोज सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा B, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, MB का जो फुल फॉर्म है वो होता है मेगाबाइट्स। करेक्ट आंसर आपका A हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार की बुद्धि पे है? तो कृत्रिम बुद्धि पे है, यानी कि AI पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड C, मॉडेम का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक LAN का यूज होता है, उसके बाद आपका WAN का यूज होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और एक मैन भी होता है जो कि क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर वो चीज़ है जिसको हम लोग क्या छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। तो जावा क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका C, CPU के द्वारा जो है इसको हम लोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फील्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो फील्ड परमानेंट मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड B, रोम को जो है हम लोग ये कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, रीड ओनली और मेमोरी। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका प्रिंटर का जो है एक प्रकार है डी। पहले जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते थे, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर के अंदर जो त्रुटि होती है उसको कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बग जो है वो इस चीज़ को प्रदर्शित करता है, सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों को वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो वृक्षाकार संचय को हम लोग कहते हैं फ्रेंड जो है वो श्रेणीबद्ध मॉडल कहते हैं। कहने का मतलब है कि वृक्षाकार संचय में एक श्रेणी में हर चीज़ रहता है, टॉप टू बॉटम इस तरह करके एक श्रेणी में हर चीज़ करके रहता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोचिप। जी हाँ, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी। ओके, माइक्रोचिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो भौतिक रूप से किस भाग को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं? तो वो है हार्डवेयर को जो है हम लोग टच कर सकते हैं, बाकी जो सॉफ्टवेयर है उसको टच नहीं किया जा सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और डाटा को भी हम लोग टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो ऐसे तो आपका जो लैंग्वेज है वो फोर्ट्रॉन भी अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन जो है वाणिज्यिक कार्यों के लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं फ्रेंड? तो ए कोबोल जो है वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का फ्रेंड बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, द्विधारी अंक पद्धति का होता है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 में कैलकुलेशन करता है बाइनरी डिजिट के अंदर, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मॉडेम जो है ये टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। एक बार फिर से बता रहे हैं, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो जो प्रमुख मेमोरी है वो किससे करती है? तो ये सीपीयू के साथ समन्वय करके कार्य करती है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो ये किस चीज़ को नष्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ए, प्रोग्रामों को जो है ये डिलीट कर देता है, ठीक है फ्रेंड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो जो आईसी चिप है वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो वो सिलिकॉन के बने होते हैं, डी जो है इससे बने होते हैं। और इंडिया का सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये आपका बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज क्या है? तो सुपर कंप्यूटर का जो है शब्द लंबाई का रेंज क्या होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 बिट जो है वो होता है, सी करेक्ट आंसर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग की जाती है वो कहाँ होती है? तो सीपीयू के अंदर ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। तो आईसी चिप का जो निर्माण है वो क्या है? तो ये जो है सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण किया जाता है। और जैसा कि हम लोग देखें हैं तो सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ए, प्रोसेसर जो है ये कहलाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड सी, रैम जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है?
तो भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सी है, तो वो TCS है। आप लोग जब एग्ज़ाम देने भी जाते होंगे CGL CHSL का, तो उसका जो सेंटर पड़ता है वो भी इसी में पड़ता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था। तो पहला कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, आप लोग का डी, चार्ल्स बेबेज जो है वो पहला कंप्यूटर बनाए थे। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी का बात आता है तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है आपका, CD-ROM जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो महान क्रांति जो है वो कंप्यूटर के क्षेत्र में कब आई थी पहली बार, तो 1960 में जो है वो पहली बार आई थी, ठीक है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर जो है उसकी खोज कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में जो है सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड बी, एनियक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर डाटा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो आपकी हो जाएगी बिट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अनुपम क्या है। तो अनुपम जो है वो क्या है आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका एक सुपर कंप्यूटर है। और अनुपम बनाया किसके द्वारा है, ये जो अनुपम है किसके द्वारा बनाया गया है, तो BARC के द्वारा बनाया गया है, बार्क के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग किसे कहते हैं, तो जैसा कि हम लोग डिस्कस भी किए, CPU जो है उसको हम लोग ब्रेन कहते हैं, CPU, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है उसका आविष्कार कौन करने वाले हैं, तो Alan M. ट्यूरिंग करने वाले हैं। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, डायरेक्ट अगर पूछता है तो वो आपका आंसर चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है। तो ये जो WWW है इसका आप लोग यूज रेगुलर करते होंगे, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके आविष्कारक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, टिम बर्नर्स-ली जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो क्या है, तो इसको हम लोग संगणक कहते हैं। और इसको क्यों कहते हैं संगणक, क्योंकि ये जो है गणना करने वाला होता है, इसीलिए हम लोग इसको संगणक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। कौन कौन है, तो परम जो है वो इंडिया का है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, PC का अर्थ क्या है। तो PC का जो अर्थ है वो क्या होता है आपका, पर्सनल कंप्यूटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि पर्सनल का हो जाएगा व्यक्तिगत और कंप्यूटर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ध्यान रखिएगा, निजी कंप्यूटर नहीं होगा, ठीक है। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट्स बराबर किसके है। तो 1024 बाइट्स जो है वो किसके बराबर है, तो 1 KB के बराबर है। और 1024 KB अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 MB के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 1024 MB अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है फ्रेंड, 1 GB के बराबर हो जाता है। और इसी तरह चलते रहता है ये प्रोसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट्स में हम लोग क्या मापते हैं। तो मेगाबाइट्स में जो है वो हम लोग कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को नापते हैं, यानी कि कंप्यूटर के पास कितना पावर है कि वो कितना डाटा को अपने पास रख सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो हम लोग कब मनाते हैं,
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एकदम। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो आईसी पर किसकी परत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सिलिकॉन हो जाएगा। और ये क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरह से कंडक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में जो है सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉन न्यूमन ने दिया है, चार्ल्स बेबेज ने नहीं दिया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चार्ल्स बेबेज जो है वो पहला कंप्यूटर ये बनाए थे, बट वॉन न्यूमन जो है उनका सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह का जब बात आता है तो ये जो है चार्ल्स बेबेज आ जाएंगे आपके, ठीक है फ्रेंड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी फ्रेंड, ये जो है उसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए UNITE यूनाइट लिखा है, यूनाइट नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी होगा राइट आंसर। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके कंप्यूटर के पार्ट 1 के वीडियो के थे, जिसमें आपको 51 क्वेश्चंस कराए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल के वीडियो में आपके नेक्स्ट और 50 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, और ये 100 क्वेश्चन से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं जाने वाला है फ्रेंड। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।